आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले फाइटर जेट LCA मार्क 2 के बारे में। LCA मार्क 2 को लेकर एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि इस एयरक्राफ्ट में जाने वाला इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F414 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में भारत में बनाया जाएगा। देखिए, जनरल इलेक्ट्रिक F414 IN6 इंजन इंडिया की रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिकली मॉडिफाई किया गया है और अगर GE की तरफ से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में इस इंजन को भारत में बनाया जाएगा तो उसमें आने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ लेते हैं। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि कोई भी इंजन मेकर अपनी टेक्नोलॉजी को आसानी से किसी भी देश को नहीं देगा और GE की तरफ से जो चीज ऑफर की जा रही है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ साथ कोई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी या DPSU हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक के साथ साथ IPR जनरल इलेक्ट्रिक के पास में रहेगा, यानी कि इंजन की सारी टेक्नोलॉजी का एक्सेस GE के पास में ही रहेगा। हालांकि शुरुआत में भी यही प्लान था, लेकिन एरो इंडिया के दौरान ये चीज पता चली थी कि GE और DRDO किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं और इसी वजह से ये MOU आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एनीवेज, इस बार डिफेंस एक्सपो के दौरान जब हम लोग LCA तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर V मधुसूदन राव से इंटरैक्ट कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज कंफर्म की थी कि GE के साथ में ये अग्रीमेंट हो चुका है और GE के ये इंजन भारत में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में बनाए जाएंगे। देखिए, GE F414 IN6 इंजन LCA तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में जाने वाले हैं, यानी कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट काफी बड़ी है और उसी हिसाब से इनिशियली जो प्लान था जिसके तहत ये इंजन डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑफ द शेल्फ खरीदे जाने थे उसमें भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। हालांकि इस नई अप्रोच में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और IPR यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही रहेंगे, लेकिन पहले की तुलना में ये अरेंजमेंट बेटर है क्योंकि इस नए अरेंजमेंट के चलते कुछ टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। हालांकि ये सिचुएशन मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑफ द शेल्फ परचेज की तुलना में बेहतर है। देखिए, इनिशियली जब प्लान किया गया था कि इन इंजन्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में भारत में बनाया जाएगा तो आइडिया था कि HAL की तरफ से ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन फिर DRDO की तरफ से अपने खुद के इंजन कॉम्प्लेक्स को लेकर बातचीत शुरू की गई थी और इनिशियल आइडिया था कि DRDO के इंजन कॉम्प्लेक्स से HAL को बाहर रखा जाएगा जिससे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आगे बढ़कर आएं और वो इस वेंचर में DRDO के साथ खड़ी रहें। हालांकि ये कोशिश भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। वहीं दूसरी ओर इसी रिक्वायरमेंट के साथ में DRDO का एक और प्रोग्राम जुड़ा हुआ है जहां पर 110 किलो न्यूटन से लेकर 120 किलो न्यूटन क्लास के इंजन्स भारत में बनाए जाने हैं। ये इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए होंगे और उस रिक्वायरमेंट को लेकर साफरान और रोल्स रॉयस के साथ में बात की जा रही है। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर केवल एक ही चीज क्लियर है कि LCA तेजस मार्क 2 में जाने वाला इंजन GE की तरफ से आएगा और AMCA मार्क 2 में जाने वाले इंजन को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं GE के इंजन को भारत में बनाने को लेकर अगर बात कही जाए तो MOU के हिसाब से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि इन इंजन्स को भारत में कौन सी कंपनी बनाएगी क्योंकि DRDO मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। मेरे हिसाब से चांसेस हैं कि GE भारत में एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट करेगी और जॉइंट वेंचर कंपनी के हिसाब से एक नई कंपनी स्टैब्लिश की जाएगी। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी और GE दोनों के स्टेक्स होंगे और ये GE के टेक्नोलॉजी के बेसिस पर भारत में इंजन्स को मैन्युफैक्चर करेगी। इस चीज को लेकर जितनी जल्दी डिसीजन ले लिया जाएगा उतना भारत के डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए बेहतर है क्योंकि ऑलरेडी TOT और ऑफ द शेल्फ प्रोक्योरमेंट के चलते भारत सरकार की तरफ से इस डिसीजन को लेकर काफी डिले की गई है। इनफैक्ट फंडिंग एलोकेशन में 2 साल का सॉलिड डिले है और इसी के चलते जो बाहर से सब सिस्टम अक्वायर किए जाने थे उनमें अब डिले आ रहा है जिससे ओवरऑल एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन इफेक्ट होने वाली है। ये एयरक्राफ्ट इस साल के अंत तक रोल आउट हो जाना चाहिए था, वहीं अगले साल अगस्त से पहले इसकी फर्स्ट फ्लाइट होने वाली थी, लेकिन अब इस एयरक्राफ्ट की पूरी टाइमलाइन में 1 साल का डिले आने वाला है जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट अगले साल के अंत तक अपनी पहली उड़ान भरेगा। वहीं राव सर के हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो में मार्च 2024 तक ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। भारतीय वायुसेना और भारत के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इन डिसीजन के चलते जो डिले हो रही है ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है वो इस डिले का दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट है क्योंकि अगर LCA तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन इफेक्ट होती है तो उसका इफेक्ट आमका के ऊपर जाएगा और साथ ही साथ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के ऊपर जाएगा।
यहाँ पर जरूरत है कि भारत सरकार इस प्रोग्राम की फंडिंग को लेकर सीरियस हो जाए, वहीं DRDO को अपने प्रोमिसेस के ऊपर डिलीवर करना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।